तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फाइनल लेक्चर इसका, जो कि अपना लेक्चर आई थिंक 5 होगा। और इसके अंदर अपना जो 4 एक्सरसाइजेज हैं अपन 1.4 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और आज है वो हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.5। बट उससे पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, इससे जस्ट पहले जो एक लेक्चर था उसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बताई थी, बट आज अपन अच्छे से जो आइडेंटिटीज़ हैं 4-5 उनको एक बार देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स में जो सबसे पहली जो आइडेंटिटी आएगी वो आएगी अपनी a की पावर m डॉट a की पावर n इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n। यानी जब भी बेस सेम हो और पावर अलग हो तो उस बेस का तो एक हो ही जाएगा, जो पावर्स है उनको हम ऐड कर देते हैं। दूसरी जो अपनी आइडेंटिटी है वो है अपना a की पावर m और इसकी n, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। यानी जब भी ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है और ब्रैकेट के अंदर जो बेस की पावर होती है तो वो पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नंबर 3 है अपना a की पावर m बाई a की पावर n। तो जब भी बेस सेम हो और पावर उनके ऊपर हो और वो बेस जो है वो डिवीजन में हो तो जो पावर्स होती है वो माइनस हो जाती है, तो a m माइनस n। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज a की पावर n एंड b की पावर m, सॉरी इसकी भी पावर m और इसकी पावर। तो जब हमारा बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो ऐड हो जाएगी, और जब हमारे पास बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो कुछ नहीं a b की पावर हम m यानी ब्रैकेट के ऊपर वो बाहर उसको कर देंगे। फिर एक हम देख लेते हैं जो रूट की पावर होती है। तो रूट का मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जब सिंपल एक रूट होता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। वो बाकी अगर क्यूब रूट होगा तो क्यूब लिखेगा, 4 का होगा तो 4 लिखेगा, 5 का होगा तो 5 लिखेगा, बट अगर सिंपल अगर स्क्वायर रूट है तो यानी वो स्क्वायर रूट ही होता है। तो इसके लिए जो आइडेंटिटी होती है रूट के लिए, कि जैसे ये वाली आइडेंटिटी होगी अपने पास a की पावर m बाई n, तो इसका मतलब है a रूट में है n के, जिसकी जो पावर है वो है m। और इसको सिंपली ये भी लिख सकते हैं अपन कि n रूट है किसका, a का, जिसकी पावर है m। जब भी रूट होता है, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट है किसी नंबर का, मान लो a का, तो इसको हम लिखेंगे a 1/3। ये फोर्थ रूट है किसका, a का, तो a की 1/4, यानी रूट के अंदर हमेशा डिवीजन में पावर होती है। यहाँ 5 है a का तो a की पावर 1/5। यहाँ स्क्वायर रूट है a का तो a की पावर 1/2। तो यहाँ पे जब a की पावर 2/3 होगी तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, जैसे यहीं पे बता देता हूँ मैं, a की पावर मान लो 2/3 है, पहले 1/2 से बताता हूँ आपको, 1/2 है, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे रूट स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसकी पावर है 1, तो इसको हम सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ a लिखेंगे। a की पावर 2/3 है, तो यानी कि ये क्यूब रूट है किसका, a का, जिसकी पावर है स्क्वायर। इट मीन्स ये क्यूब रूट है जहाँ पे a है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सिंपली अपनी ये आइडेंटिटीज थी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ये थोड़ा सा पता नहीं, टाइपिंग में तो ठीक था, अभी यहाँ पे ये है जो ये 64 की पावर 1/2 है, ये 1/5 है, ये 1/3 है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन पे।
तो सबसे जो अपना पहला क्वेश्चन है 64, इसको फाइंड करना है। फाइंड मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है 64। तो 64 की पावर 1/2। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम? तो इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पावर कितनी है, 1/2। इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है। अब हमें वो नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 होता हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो हमें पावर भी तो 2 में ही चाहिए ताकि ये स्क्वायर रूट है 2 से कट पाए। अच्छा जी, जैसे मान लो यहाँ पे होता क्यूब रूट और फिर इसकी पावर, हमें कोई भी नंबर होता वहाँ की, उसकी पावर हमें 3 चाहिए होती। क्यों? क्योंकि हमें क्यूब रूट से 3 को काटना है। क्यों? क्योंकि रूट की पावर 1/3 होती है और मल्टीप्लाई में जैसे ये जो भी पावर ये मल्टीप्लाई में आएगी तो वो कट जाएगा, तो वो नंबर आ जाएगा। तो अप्रोच हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि 64 की जो पावर है वो 1/2 है, इसका मतलब 64 का रूट है। तो हमें सिंपली एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 हो। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? 8। 8 2 जा 64, तो 8 स्क्वायर इंटू 1/2। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटीज लगाएंगे? कि जब a की पावर m और उसकी n हो तो ये हो जाता है a mn। तो यहाँ पे 8 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 8 आंसर। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 की पावर 1/5। अब अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी 5 टाइम्स, जिसकी पावर 5 हो। तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी 5 पावर हो तो वो 32 आए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? तो हमें ऐसा नंबर देखना है जिसकी अगर पावर हम 5 करें तो वो 32 आ जाए। तो ऐसा नंबर है 2। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यानी कि जब हम 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, जिसकी पावर है 1/5। वही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, a की पावर m की n दैट इज इक्वल्स टू a mn। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2। अब हमारे पास थर्ड है 125 की पावर 1/3। तो वही सेम अप्रोच करेंगे कि ऐसा नंबर जिसको 3 बार अगर हम उसकी उसकी पावर 3 हो तो वो 125 आ जाए। तो ऐसा नंबर 5 है। 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ऐसा नंबर हमारे पास 5 है। तो 5 की पावर 3 और इसका होल पावर 1/3। तो ये हमारा सिंपली 5 की 3 इंटू 1/3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास आंसर होगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वही सेम है बट यहाँ पे क्या है कि ऊपर भी पावर दे रखी है। तो अप्रोच हमें इन क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर देखना है क्योंकि यहाँ पे बाई में है 2 यानी कि स्क्वायर रूट है। तो ऐसा नंबर देखना है हमें जिसका स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 3 की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख देंगे 3 की स्क्वायर इंटू 3/2। वही आइडेंटिटी a की पावर m उसका होल ब्रैकेट 2 n दैट इज mn।
तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 की पावर 3 कितना होता है 27 हमारे पास आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 16 की पावर 3/4। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर देखना है जिसका 4 करें हम, जिसके पावर 4 करें तो वो हमारे पास 16 आ जाए। तो ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। तो 2 की पावर 4 और ये हो गया 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 8। तो इसका 8 आंसर होगा हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा हमारे से क्वेश्चन नंबर सेकंड छूट गया ना। चलो, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 32 की पावर 2/5। तो वही सिंपली हमें अप्रोच इस क्वेश्चन को वैसे करना है, ऐसा नंबर देखना है जिसकी पावर 5 हो, तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। सो 2 की पावर 5 और ये हो गया 2/5। सो ये 2 की पावर 5 इंटू 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल दैट इज इक्वल्स टू 4 आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके, करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई, जैसे कि 1 की पावर अगर, सॉरी यहाँ पे a की पावर अगर m है तो वो तो a की पावर m ही लिखी जाएगी, बट a की पावर अगर m है तो इसको हम लिखेंगे a की पावर -m। यानी डिवीज़न में जब भी कोई नंबर होता है तो उसको हम लिखते हैं, उसकी माइनस में पावर हो जाती है। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये a की पावर -2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा नंबर जिसकी पावर 3 हो तो वो 125 हो जाए, तो वही हमें पीछे देखा 5 ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर हम 3 कर देते हैं तो वो नंबर हो जाएगा 125 -1/3। सब जगह हम वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं, कौन सी, a की पावर m की पावर n दैट इज इक्वल्स टू amn। तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो ये आ जाएगी 5 की पावर -1। अब मैंने यहाँ पे बताया जब भी डिवाइड में होता है नंबर 1/a की पावर m, तो मतलब डिवीजन में जब भी होता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्चुअली नंबर आएगा वो ये 1/5 आएगा। चलो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि दो मतलब कंबाइन नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, a की पावर m डॉट a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, यानी जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 की बाई 3 प्लस 1/5, 2 यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 15। सो 3 5 जा 15, 5 2 जा
10 प्लस 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 13/15। तो ये हमारा होगा यहाँ पे आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 की पावर क्यूब एंड इस कंप्लीट की पावर 7। तो इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? इसको हम अप्रोच करेंगे ऐसे। तो 1/3 की पावर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 की पावर -3। अभी मैंने सिंपली पहले पीछे बताया था कि जब भी डिवाइड में कोई नंबर होता है तो उसकी जो पावर होती है वो माइनस में हो जाती है। तो ये हमने किया। इस पूरे की जो मल्टीप्लाई है वो है 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर -21। अब या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर ये नंबर ऐसे होगा 3 की पावर 21, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्ट, जैसे अगर आप देखना चाहो जब भी ऐसे ब्रैकेट के बाहर पावर होती है तो इसका मतलब वो पावर जो होती है वो 1 पे भी होती है और 3 पे भी होती है, ठीक है। तो 1 का तो 7 कितना भी करेंगे हम तो वो 7 ही आए, मतलब 1 ही आएगा। और नीचे डायरेक्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 21। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। वो है अपना 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे? हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो a जब बेस सेम हो और वो नंबर्स डिवाइड में हो तो जो पावर्स होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है 11 11, तो 11 1/2 माइनस 1/4 11, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 4, 2 2 जा 4 माइनस ये हो गया 1 और ये आ गया 11 की पावर 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है अपना डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सेट नंबर सिस्टम। तो ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ये क्या है कि वहाँ पे तो करेक्ट मैंने टाइप किया था बट यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आया, बट एक्चुअल में है ये ऐसा। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमारे बेस डिफरेंट होते हैं तो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है a की पावर m डॉट n की पावर n m, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा a m की पावर m, ना सॉरी a n की पावर m, ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे यहाँ पे। ये हमने सारा पीछे पढ़ा है अभी। तो यहाँ पे 7 की भी पावर हाफ और 8 की भी हाफ, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो दैट इज 56 की पावर 1/2। ये अपना आंसर हो गया। ये आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है अभी पीछे, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। ये रही a की पावर m और b की पावर m, तो a b की पावर m, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो होता है अपना कंप्लीट। इसके अंदर अपना की पॉइंट्स वही हैं। नंबर लाइन पे जो भी अपन डिनोट कर पाते हैं वो नंबर अपने, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, फिर उनको नंबर लाइन पे डिनोट करना। उसके बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनके बेस पे उनको बताना कि ये रैशनल है या इरेशनल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है जो
वो थी आइडेंटिटीज़ वगैरह थी। इससे जो पीछे वाली एक्सरसाइज है वो रेशनलाइज पढ़ा है हमने। तो ये था हमारा कंप्लीट एक नंबर सिस्टम अपना फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से हम अपना करेंगे नेक्स्ट जो अगला चैप्टर है, जो कि है अपना पॉलिनोमियल्स। तो ये था अपना नंबर सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपन उसको कभी भी डिस्कस कर सकते हैं जब भी आप पूछोगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।